मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जम्मू में कैंपेन के दरमियान ही कहा कि स्टेट तो मुझे देना है और मेरी कमिटमेंट है कि पहले डिलिमिटेशन हो, उसके बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद स्टेट वापस देंगे। तो इसलिए हमने उनको लगातार 4 दिन से याद दिलाया कि अगर आपने कमिटमेंट किया है, अगर आपने लोगों को ये एश्योर किया है और ये हकीकत भी है, प्राइम मिनिस्टर आप हो, कॉल आपने लेनी है, तो ऐसे में जब अब डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुआ, मैंडेट क्लियर होके राजभवन में हमने रिटर्न डाल दिया। अच्छा रहता अगर सरकार फॉर्मेशन से पहले, काबीना के रिजोल्यूशन जाने से पहले अगर वो यूनिलेटरली फैसला ले लेता कि मेरी कमिटमेंट थी, मैंने स्टेट को वापस कर दिया, तो मेरे ख्याल से उसकी गुडविल खुद की बढ़ जाती इस पूरे खिते में कि वो स्टेट्समैन है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, भाजपा का लीडर नहीं है। तो अब अगर वो कर लेता है ऐसा तो अच्छी बात है, नहीं कर लेता है तो हम तो वचनबद्ध है, हमने जनता से वादा किया है कि हम वहाँ हाउस बैठेंगे, काबीना बैठेगी, हम अपनी जद्दोजहद शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ लोगों के कई सारे एस्पिरेशंस हैं, खासकर जो पिछले 10 सालों से 2014 से 24 तक डेवलपमेंट की ट्रेन रुक गई। ये खाली एक रोड की बात नहीं है, ये गांव-गांव में जो मसाइल है, जिस तरह से हमने 10 साल धीरे धीरे उनके मसले हल करने का सिलसिला लिया था और 2014 के बाद वो रेल ठप गई, तो इन 10 सालों में अपना भी बर्डन बढ़ गया होगा, पहले का तो था ही, नया बर्डन भी बढ़ गया और हमने उसी लिए मैंडेट मांगा, शायद इसीलिए लोगों ने जोक दर जोक वोट दिए। इनको भी भरोसा है कि जो हमारी ट्रेन रुकी है उसको शुरुआत करने के लिए मीर साहब ही शुरुआत कर सकते हैं और मुझे भी भरोसा है दिल्ली में सरकार किसकी हो, श्रीनगर में सरकार किसकी हो, जो लोगों के अवामी मसाइल होते हैं वो दोनों स्टेट और सेंट्रल को मिल के करना होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है, चाहे सिचुएशन जो भी रहे, जो बर्निंग इश्यूज़ इस एरिया के हैं, ये बहुत पसमानदा इलाका है, खासकर ये पसमानदा तो सारा जम्मू कश्मीर में, कपरन बुला कंपेरेटिवली यहाँ आमदनियाँ कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, परिवार बड़ा है और खाने पीने के लिए भी पूरा नहीं होता है। उसके लिए हम बाज़ाब्ता ओथ वोथ जब हो जाएगा, असेंबली ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सरकार बनेगी, तब मैंने आपके सामने इनको प्रॉमिस किया हम आएंगे। एक तो होती हेयर से, कोई 2 लोगों ने कहीं पर कोई बात बता दी हो गया, बट जनरल अवाम के मन में क्या है, मैंने आज भी उनको कहा वो सारा सिस्टम बनने के बाद हम आएंगे, गांव-गांव इसी तरह से बैठेंगे और गांव-गांव लोगों की बात सुनेंगे, जो कॉमन इश्यूज़ होंगे पूरे इलाके के लिए उनको तरजीह होगी, जो आवाम के इश्यूज़ होंगे उनको तरजीह होगी। फिर उसके साथ इनफरादी मामले भी होते हैं लोगों के, कईयों के रोज़गार की बात है, कईयों को ज़ाती जो स्कीम के तहत बेनिफिट होता है उसकी बातें हैं, वो अल्लाह करे इतना ताकत दे हम इन सारी चीज़ों को रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ाएं। इसका बड़े चैनल्स में भी जवाब दिया, आर्टिकल 370 ये देने वाली कांग्रेस पार्टी है, शायद 70 साल लोगों को समझ नहीं आया, वोट बंटवारे गए उसके नाम से, मगर जिस दिन ये टूटा उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चला ये कोई रीजनल पार्टी देने वाली नहीं थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था, सरदार पटेल ने दिया था। तो अब हम देने वाले थे, नरेंद्र मोदी को अक्सरियत मिली, उसने तोड़ा। अब जिस दिन भी कांग्रेस पार्टी को मुल्क अपनी बढ़त देगा, जिस दिन भी कांग्रेस पार्टी को अपनी संख्या पूरी होगी, उस दिन हम बेहतर जानते हैं कि हम कैसे और किस तरह से जम्मू कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब जिन लोगों ने अभी अपने मैनिफेस्टोज़ में रखा है, आप मुझे बताओ वो पार्टियां कब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 272 मेंबर लेकर जाएंगे? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा हमने ज़रूर कहा 370 की वापसी, मगर किसी के बलबोता है कांग्रेस का, बलबोता है इंडिया अलायंस। तो जिस दिन इंडिया अलायंस आएगा, बरसर इक़्तिदार 28 में आएगा, 29 में आएगा, हमें पता है हमें जम्मू कश्मीर के लिए नए तरीके से कैसे तहफ़्फ़ुज़ क्रिएट करने हैं
वरना 370 भी मतलब कांग्रेस ने ही डिज़ाइन किया था, वो कोई कलमा तो था नहीं, वो तो हिंदुस्तानी आइन का एक मद था। 370 सीरियल में था, एक तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर को, और सीरियल आगे बढ़ गए, तब से बहुत अमेंडमेंट्स हो गए। हो सकता है आप 475 बन गया हो। जब हमारा मौका आएगा उस 475 के तहत हमने इस बॉर्डर स्टेट को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना, यहाँ के पसमानदगान को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना, जब हमारी मेजॉरिटी आएगी उस वक्त हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करके, यहाँ के नौजवानों से बात करके हम अगला कदम उठाएंगे।